तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जियोग्राफी का आज का 5वां लेक्चर है। हमने पहले सौरमंडल, पृथ्वी, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ और मानचित्र, ये 4 टॉपिक देख लिए। आज का हमारा 5वां टॉपिक है पृथ्वी के प्रथम मंडल, और इसके आगे जो 6वीं कक्षा में हमारे टॉपिक थे, इसके आगे हमारे बाकी है पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल, हमारा देश भारत की जलवायु, वनस्पति तथा प्राणी। ठीक है, तो ये और इसके बाद 3 क्लास हो गए हमारे। उसके बाद हमारा 7 क्लास एनसीईआरटी जियोग्राफी स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल। ठीक है, देखिए इसमें हमें पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है प्रमुख भूमंडल कौन कौन से, उपमहाद्वीप कौन कौन से, महासागर कौन कौन से है, जल, मरुस्थल, वायुमंडल, जीवमंडल। ठीक है, ये टॉपिक हमारा थोड़ा लंबा टॉपिक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी की सतह एक जटिल क्षेत्र जिसके पर्यावरण में 3 मुख्य घटक मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, इसमें पृथ्वी की सतह एक जटिल क्षेत्र है, ये पर्यावरण के 3 स्तर है। ठीक है, देखते हैं हम इसके क्या स्तर है। एक पहला जो समर का सीजन होता है, दूसरा विंटर, और तीसरा हमारा मतलब पानी का सीजन। ठीक है, मानसून का सीजन। ठीक है, पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं, जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसीय परत है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर मतलब जो पृथ्वी के ऊपर है, हमारे करीब 100-200 किलोमीटर ऊपर गैसीय परत है। ठीक है, जल पृथ्वी की सतह से बहुत बड़े क्षेत्र का कवर करता है। देखिए, 97% पानी है। ठीक है, अर्थ में। ठीक है, कवर करता है। इस क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र को हम ज़्यादा जलमंडल कहते हैं। ठीक है, इसमें अपने सभी रूपों में पानी शामिल है, बर्फ, पानी और जल वाष्प। ठीक है, जलमंडल संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ हम साथ भूमि, जल और वायु मिल जाए जो जीवन के सभी रूपों में शामिल है। ठीक है, देखिए भूमंडल के बारे में देखते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग है भूमंडल। ठीक है, जिस पर हम रहते हैं। इसमें पृथ्वी की पपड़ी की चट्टानें और मिट्टी की पतली परतें मिलती हैं, जिसमें पोषक तत्व होते हैं और जीवों को बनाए रखते। ठीक है, ये जो परत है इसमें जीवों को बनाए रखते। ठीक है, पृथ्वी की सतह के 2 मुख्य विभाजन है। जो हमारी सतह है भूमंडल, उसके 2 विभाजन है, एक महाद्वीप बड़े भूभाग और महासागर बेसिन विशाल जल निकाय। ठीक है, दुनिया के सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई अलग अलग नहीं है। समुद्र या जुड़े हुए, और इसमें कोई सीमा भी नहीं है कि इधर का पानी अलग है, इधर का पानी अलग है, सभी पानी मिक्स। ठीक है, समुद्री जल का स्तर वह जगह समान रहता है। भूमि की ऊंचाई समुद्र स्तर से पानी जाती है, जिसे शून्य रूप में लिया जाता है। ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट समुद्र स्थल से 8,848 मीटर ऊपर है। एवरेस्ट जो अभी नेपाल में है, तो हमारे मतलब समुद्र स्थल से, समुद्र के जो नीचे का तल है उससे 8,848 मीटर ऊपर है। ठीक है, चलिए महाद्वीप देखिए, 7 प्रमुख महाद्वीप है। पहला है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिक। देखिए, ये हमारे 7 प्रमुख महाद्वीप है। बारूदी सुरंग का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें कौन कौन से खंड है। तो ये जो खंड है ये अफ्रीका खंड है, ये यूरोप खंड है, ये वही एशिया खंड है जिसमें हमारा इंडिया आता है, ये ऑस्ट्रेलिया खंड है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तर अमेरिका है। ठीक है, तो ये हमारे हैं। चलिए ठीक है,
तो इतने हमारे क्षेत्र है। तो देखते हैं इसके बारे में। चलिए, पहला एशिया देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया, जिसमें हमारा इंडिया भी आता है। पृथ्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में है ये। मैंने आपको पिछले एक मानचित्र क्लास में दिखा था कि पूर्वी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, उससे कैसे निकलती, ठीक है। तो पूर्वी गोलार्ध एशिया पूर्वी गोलार्ध में आता है। कैंसर का टॉपिक इसके माध्यम से गुजरता है, जो टॉपिक ऑफ कैंसर है इसके माध्यम से गुजरता है। पश्चिम में यूराल पहाड़ों द्वारा यूरोप से अलग किया गया है, ठीक है। यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया, ठीक है। यूरोप हमारे सामने ही है। चलिए देखिए, यूरोप आर्कटिक सर्कल इसके माध्यम से गुजरता है। आर्कटिक सर्कल जो है इसके माध्यम से गुजरता है। तीन तरफ जल निकाय द्वारा बंधे हुए, ठीक है। इसके तीन तरफ से पानी ही है। देखिए, एक तरफ पानी है, इसके तरफ भी पानी है और इसके तरफ भी पानी, ठीक है। चलिए देखिए, अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। भूमध्य रेखा या जीरो अक्षांश लगभग महाद्वीप के मध्य से चलता है। देखिए अफ्रीका ये बिल्कुल मध्य से है, ठीक है। इसका बड़ा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित। उत्तरी गोलार्ध आपको निकालना आता होगा। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी वो आप पिछली क्लास देखने के बाद ही ये वाली क्लास देखिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यह एकमात्र महाद्वीप है जिसके माध्यम से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के टॉपिक पास होते हैं। सहारा रेगिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, अफ्रीका में स्थित है। यह जल स्रोतों द्वारा सभी तरंग से बंधा हुआ है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर बहती है। देखिए, ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका खंड, ये बीच में है, पृथ्वी के बीच में है। इसमें उष्णकटिबंध सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इस पे जो तीनों जो रेखा है हमारी, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, वो इससे गुजरते हैं, ठीक है। देखिए जल संधि देखिए इसके बारे में, दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका के बारे में। जल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। इसको हम स्थल संधि कहते हैं, ठीक है। और जल संधि वो होता है, पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। ये देखिए जल संधि, इसमें श्रीलंका और भारत को एक दूसरे में जोड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरे सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका के एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिससे पनामा जल संधि स्थल संधि कहते हैं, ठीक है। कि उत्तर अमेरिका स्थल संधि हुई है, पनामा जल संधि स्थल संधि, ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। देखिए ये वाली, ठीक है। चलिए, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है, ठीक है। देखिए इधर से भी घिरा हुआ है, इधर से भी घिरा हुआ है, इधर से भी घिरा है, ठीक है, इधर से भी घिरा हुआ है। चलिए, 3 महासागर अर्थात उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर इसके चारों ओर है, ठीक है। इसके सभी चारों ओर समुद्र स्थल है, ठीक है। देखिए दक्षिण अमेरिका, देखिए यह ज़्यादातर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई के माध्यम से चलती है। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, ठीक है। ये अमेजन नाम सामने बहुत आएगा, इसके बारे में आपको थोड़ी फार जानकारी यूट्यूब से, गूगल से निकालनी हो तो निकाल सकते हो, लेकिन नहीं निकाल तो कोई नहीं हो सकता। हम अगली क्लास में संक्षिप्त में देखेंगे। देखिए ये एनसीईआरटी है तो इसको हम ज़्यादा लंबा करके नहीं चलेंगे, जो हमारे काम की चीज़ है वही पढ़ेंगे। तो आपसे कई लोग मुझे बोलते होंगे कि आप तो बहुत शॉर्ट में पढ़ाते हो, लेकिन देखो बच्चों, एनसीईआरटी आपको एकदम रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको एडवांस बुक रटने की जरूरत है, एनसीईआरटी सिर्फ जो हमारे शब्दों के फॉर्म होते हैं वो क्लियर करने के लिए होते हैं, मतलब जिससे हमें एडवांस बुक पढ़ने में कठिनाई नहीं जाए। बाकी एनसीईआरटी का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। चलिए
देखिए ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में झूठ एक यह एक द्वीय महाद्वीप, ठीक है, द्वीप महाद्वीप है। देखिए अटलांटिक, देखिए अल्ट्रांटिक अंटार्कटिका, यह दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से पड़ा एक विशाल महाद्वीप है। दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से पड़ा एक महान, ये देखिए अंटार्कटिका, ठीक है। दक्षिण ध्रुव लगभग अपने केंद्र में स्थित है। यह स्थायी रूप से मोटी बर्फ के चादरों से ढका हुआ है। देखिए हमें इसमें भी सफेद करके दिखाया है पूरा, क्योंकि ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है। इसकी कोई स्थायी मानव बस्ती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरे बर्फ होने के कारण यहाँ पे मानव बस्ती होने के गुंजाइश नहीं है, ठीक है। देखिए भारत समेत अंटार्कटिका में कई देशों के रिसर्च स्टेशन है, भारत समेत, ठीक है। भारत के अनुसंधान स्टेशन मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, ये सभी अनुष्ठान है। ये मैत्री नाम की, दक्षिणी गंगोत्री नाम की, ये भारत में अनुसंधान स्टेशन है इसके, ठीक है, अंटार्कटिका के, ठीक है। चलिए जलमंडल देखो, पृथ्वी जिसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी का हमें ज़्यादातर लोग नीला ग्रह भी कहते हैं, इसको नीला ग्रह क्योंकि ये पूरा नीला करके देखता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी है, देखो 71% पानी है हमारे पृथ्वी पे, 29% ही भूमि है, ठीक है। पृथ्वी का 97% से अधिक पानी महासागरों में पाया जाता है और मानव के उपयोग के लिए बहुत नमकीन है। जो ये 97% पानी है, ये बहुत ही नमकीन पानी है, तो इसको ये पानी हम नहीं पी सकते। तो इसका केवल हमें 2.5%, देखिए सिर्फ 2.5% पानी, मतलब 3 भी बोल सकते हैं, 3% या 2.5% पानी हम पी सकते हैं, हमारे लिए पीने योग्य है, ठीक है। देखिए जलमंडल, बाकी का एक बड़ा हिस्सा बर्फ की चादर और ग्लेशियर के रूप में जमीन के नीचे है। मानव उपयोग के लिए ताज़े पानी के रूप में बहुत कम प्रतिशत उपलब्ध है, सिर्फ 2.5% अलवन जल बोलते हैं इसको। ये सिर्फ 2.5% पानी है जिसे हम पी सकते हैं, ठीक है। देखिए महासागर, समुद्र का पानी हमेशा गति में रहता है, ये हमेशा गति में रहता है। समुद्र के पानी को 3 प्रमुख गतिविधियां है, लहरें, ज्वार, समुद्र की धाराएं, ठीक है। जैसे ये स्थिर जगह पे नहीं रहता, इसके लहरें चलती ही रहती है। जैसे हम पानी अगर हमारे घर में टाँके में रखे या टब में रखे किसी में, तो वो स्थिर हो जाएगा, लेकिन समुद्र का पानी कभी स्थिर नहीं होता, उसकी लहरें हो जाती है, कभी ज्वार रहती है और समुद्र की धाराएं से वो बहता रहता है, ठीक है। 4 प्रमुख महासागर देखिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। देखिए इसमें ये है प्रशांत महासागर, ये आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। ये फिर से प्रशांत महासागर, मतलब पृथ्वी गोल है तो यही ये है, ठीक है, ये आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर, ठीक है। चलिए देखिए ये हमने टॉपिक देख लिए, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। चलिए ठीक है, प्रशांत महासागर, अब महासागर के बारे में देखते हैं, ठीक है। प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है हमारा, ठीक है। प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच पर 11,22 मीटर की सबसे बड़ी गहराई दर्ज की है, ठीक है। प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच पर 11,022 मीटर, बहुत बड़ी हो जाती है, 11,022 मीटर पर सबसे बड़ी दर्ज की गई है। यह पृथ्वी के 1/3 क्षेत्र में फैला है। यह आकार में लगभग गोलाकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका इसे घेरते, ठीक है। ये देखिए उत्तरी प्रशांत अमेरिका और दक्षिणी प्रशांत अमेरिका, ठीक है, ये सब इसमें आता है, ठीक है। चलिए देखिए आपके पास एटलस होगा, कोई भी संस्करण से होगा एटलस होगा, तो आप एक क्लास देखते देखते एटलस भी खोलें, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आएगा, ठीक है। देखिए दूसरा सबसे बड़ा अंटार्कटिका, अटलांटिक, ठीक है, सॉरी अटलांटिक महासागर, ये देखिए मैप पर यहाँ है, ठीक है। इसका आकार यस है, देखिए यहीं पे है यस आकार का ऐसा, सॉरी एक मिनट, देखिए ये यस आकार का है यही, ठीक है,
इसका आकार ऐसे है। यह पश्चिमी तरफ से उत्तर और दक्षिण अमेरिका, पूरी तरफ से यूरोप और अफ्रीका से घिरा हुआ है। देखिए, यूरोप, अफ्रीका, पश्चिम, दक्षिण और अमेरिका, ठीक है। ये चारों एरिया एक घेरता है, ठीक है। चलिए, देखिए, इसकी तटरेखा अत्यधिक इंडिटेंट है, जो प्राकृतिक बंदरगाह और बंदरगाहों के लिए आदर्श स्थान प्रदान करती है, ठीक है। वाणिज्य की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है, ठीक है। चलिए, हिंद महासागर देखिए, आकार में लगभग त्रिकोणीय है। जो हिंद महासागर है आकार में लगभग त्रिकोणीय है। मैप में देखिए, ये पूरा त्रिकोणीय होता है, ठीक है। उत्तर में यह एशिया से, पश्चिम में अफ्रीका से और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ठीक है, ये अफ्रीका सॉरी, और ये एशिया, ठीक है। ऐसा पूरा ये घिरा हुआ है 3 एरिया से, ठीक है। चलिए, देखिए, आर्कटिक महासागर देखिए, यह आर्कटिक सर्कल के भीतर स्थित है और उत्तरी ध्रुव को घेरे हुए है। यह बेरिंग जल डमरू मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। इसका नाम याद रखना, बेरिंग जल डमरू मध्य के रूप में जाना जाता है। उथले पानी के एक संकीर्ण खिंचाव द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, कि वायुमंडल देखिए, महासागर हो गए, अभी वायुमंडल देखिए। यह पृथ्वी के चारों ओर गैस की परत है, पृथ्वी के चारों ओर गैस की परत है। यह हमें हवा प्रदान करता है जो सांस लेते हैं और सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव की हमारी रक्षा करता है। यह लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, ठीक है। 1600 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद स्पेस लगता है, इसके बाद हमारी पृथ्वी खत्म हो जाती है, उसके बाद स्पेस लगता है, ठीक है। देखिए, बहिर्मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, संताप मंडल और शोभ मंडल, ठीक है। संक्षिप्त में देखते हैं। देखिए, यह संरचना तापमान और अन्य गुणों के आधार पर 5 परतों में विभाजित की है। ये 5 परत है हमारी, ठीक है। तो देखिए, पहला है, ठीक है, सतह शुरू वाली परत को ट्रोपोस्फियर कहते हैं, इसको शोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं समताप मंडल को, मेसोस्फियर कहते हैं मध्य मंडल को, थर्मोस्फियर कहते हैं आयन मंडल को, और एक्सोस्फियर कहते हैं बहिर्मंडल मंडल को, ठीक है, बहिर्मंडल को, ठीक है। चलिए, देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अन्य गैसों से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और अन्य 1% मात्रा होती है। नाइट्रोजन जीवित जीवों की वृद्धि में मदद करती है, ठीक है। जो नाइट्रोजन जीवों की वृद्धि में मदद करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा विकिरणित गर्मी को अवशोषित करता है, जिससे ग्रह गर्म रहता है और पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इसे कहते हैं। वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ बदलता रहता है। समुद्र के स्तर पर यह अधिकतम होता है और ऊपर जाते तेजी से घटता है। हवा के घनत्व में इससे कमी के कारण पर्वतारोहियों को सांस लेने में समस्या होती है। हम जितने ऊपर जाए तो हमें सांस लेने की कठिनाई होती है, इसलिए प्लेन में हमारे लिए मतलब श्वास के लिए एयर गैस होती है, ठीक है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है, तो हमारे प्लेन में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध होते हैं। चलिए, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तापमान भी घट जाता है। पृथ्वी पर वायुमंडल दबाव बनता है जो जगह जगह बदलता रहता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब पर चलती है। चलती हवा को हवा के रूप में जाना जाती है। देखिए, ठीक है। देखिए, जीवमंडल, यह जमीन, पानी और हवा के बीच संपर्क को संकीर्ण करते हैं, ठीक है। जो जीवमंडल है ये जमीन, पानी और हवा के बीच को संपर्क को संकीर्ण करते हैं, ठीक है। ये जो जीव है हमारे लिए, ये सब जीव है जो वन्य प्राणी है, मांसाहारी है ये लोग, ठीक है, मांसाहारी और पक्षी, ठीक है, ये सभी जमीन, पानी और हवा के संपर्क को संकीर्ण क्षेत्र करते हैं। मनुष्य सहित सभी जीवित जीव एक दूसरे से और
जीवमंडल के जीवित रहने के लिए जुड़े हुए हैं। जीवमंडल में जीवों के मोटे तौर पर पौधों के साम्राज्य और पशु साम्राज्य में विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए विविध आलमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के हैं और तेंजिंग नार्गो थेरपा भारत के सबसे बड़े पर्वत शिखर पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, वर्ष 1953 में एवरेस्ट चढ़ा इन्होंने। जुनो तबेई जापान के वर्ष 1975 में शिखर पर पहुंचने वाले पहली महिला थी। ठीक है, जिन्हें जुनो तबेई, ठीक है, जापान की रहने वाली थी ये। तो देखिए इनके नाम ये जो है एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, नहीं यूपीएससी में तो बाकी सभी एग्जाम में पूछा जाता है, जो हमारे लो स्तर पर है उस पर पूछा जा सकता है, तो ये आप याद रखना। बचिंदी पाल वर्ष 1984 में सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, देखिए एक जल डमरू मध्य पानी के एक संकीर्ण मार्ग है जो दो बड़े निकायों को जोड़ता है। पक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच जल डमरू मध्य है। ठीक है, जो हमारे भारत और देखिए ये भारत और यहाँ पे जो श्रीलंका है, तो इसके जो मध्य है ये पल जल डमरू मध्य इन दोनों को जोड़ता है, भारत और श्रीलंका को ये दोनों जोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं हमारे अगले क्लास में। तो आई थिंक आप सभी क्लास देखते हुए चल रहे होंगे, तो अगर आपने डायरेक्ट ये क्लास पे है तो आप पहले की क्लास से देखते हुए आए। आशा है कि आपको